दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चेपक के मैदान में पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुभम गिल बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज। ऋषभ पंत के साथ मिलकर अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही कि बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए टेस्ट को बना डाला T20। भारत को दिलाई इतनी बड़ी लीड कि अब चाह कर भी नहीं जीत सकती बांग्लादेश। तो आखिर कितने रनों का हो गया है भारतीय टीम का लीड? कितने रनों का बहुमूल्य योगदान दिया है गिल और ऋषभ पंत जैसे धाकड़ खिलाड़ियों ने? इस वीडियो में आपको बताएंगे इस रोमांचक टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी टीम इंडिया और गिल के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं ऋषभ पंत की वापसी आपको कैसी लगी। दोस्तों, चेन्नई के चेपक स्टेडियम में जीत का सपना सजाकर मैदान पर उतरी घमंडी बांग्लादेश की टीम तो 2 दिन भी टीम इंडिया के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिन जडेजा और अश्विन के बल्ले की आंधी में बांग्लादेश की गेंदबाजी ताश के पत्तों की तरह उड़ गई। अश्विन ने 113 रनों की बेमिसाल पारी खेली तो रविंद्र जडेजा ने 86 रन ठोककर टीम इंडिया को 376 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया पहली पारी में। इसका पीछा करना बेहद ही मुश्किल था बांग्लादेश के लिए। हालांकि उन्हें बहुत गुमान था कि वो इस लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उनके इन अनुमानों को दूसरे दिन ही पल भर में हवा कर दिया रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही पहली ओवर से बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। पहले ही ओवर में जाकिर हसन का शिकार किया तो फिर जब इस भूखे शेर के मुंह खून लगा तो फिर उन्होंने एक के बाद एक 4 घमंडी बांग्लादेशी बल्लेबाजों का शिकार करते हुए बांग्लादेश की पूरी बैटिंग लाइनअप को चकनाचूर करके रख दिया। आकाशदीप ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए तो जडेजा और सिराज ने कंधे से कंधा मिलाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी बांग्लादेश की टीम नतमस्तक नजर आई। गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि बांग्लादेश की पूरी टीम 149 रनों पर ऑल आउट हो, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने कुल 4 विकेट निकालकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेटों का आंकड़ा भी पार कर लिया, जो एक महान रिकॉर्ड है। टीम इंडिया को 226 रनों की शानदार बढ़त हासिल की थी तो तीसरे पारी में टीम इंडिया की बैटिंग भी आ गई और दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया गिल और ऋषभ पंत की शानदार बैटिंग के दम पर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 23 रन बना लिए। साथ ही साथ टीम इंडिया की लीड अब 308 रनों की हो चुकी है। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब जहां एक तरफ बांग्लादेश को जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना था तो वहीं दोनों टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। उम्मीद थी कि टीम इंडिया की शुरुआत धीमी होगी। कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल ही रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और यही समझदारी भी थी। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर टिकने की कोशिश की और बांग्लादेश की इस मैच में वापसी की कोई भी उम्मीद नहीं दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा रही थी, क्योंकि विकेट मिलना उनके लिए रेगिस्तान में पानी मिलने जितना मुश्किल हो चुका था। 28 ओवर में टीम इंडिया 95 रन तक पहुंच चुका था। साथ ही साथ हमारी बढ़त 322 रनों की हो चुकी थी। पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मैच में शिकंजा कस चुका था। लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर रखते थे? अब बारी थी इन दोनों के सब्र के बांध टूटने की। 29वें ओवर लेकर आए महमूद हसन की गेंद पर मैदान को चीरते हुए ऋषभ पंत ने शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अगले ही ओवर में मेहदी हसन मेराज के करियर को शुभम गिल तबाह करने की इरादे से दूसरी ही गेंद पर बल्ला गरजा और गेंद को उन्होंने इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रहा। इतने में ही वो कहां रुकने वाले थे। 5वीं गेंद पर एक बार फिर से शुभम गिल 2 कदम आगे निकलकर उस गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपना शानदार अर्धशतक T20 अंदाज में महज 80 गेंदों पर पूरा कर लिया और बांग्लादेश की टीम की धज्जियां अकेले उड़ा कर रख दी इस खिलाड़ी ने। गिल के विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया 30 ओवरों में 120 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब भारत की टोटल बढ़त 245 रनों की हो चुकी थी, यानी कि बांग्लादेश की टीम अब भी इस मैच में बाहर नजर आने लगी थी। उनकी वापसी की कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं गिल तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। इस खिलाड़ी के पास एक कीर्तिमान अपने नाम करने का बड़ा मौका था। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने धाकड़ अंदाज से 50 रनों की पार्टनरशिप भी बना डाली।
दोनों बल्लेबाजों के दम पर टीम इंडिया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। इन दोनों योद्धाओं ने मैदान पर अपने नाम का झंडा गाड़ दिया था। बांग्लादेश के कप्तान सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे पेस हो या स्पिन, लेकिन कोई भी इन दोनों दीवार को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब तो बांग्लादेश को भी लगने लगा था कि इन्होंने टीम इंडिया से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। 34 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया का स्कोर 125 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की लीड 350 रनों की हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर ली और भारतीय टीम 400 से 500 के बीच में पारी को डिक्लेयर कर सकती है, जो कि सही भी होगा। और चौथी पारी में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना बांग्लादेश के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि टीम इंडिया 3 दिनों में यह टेस्ट मैच खत्म कर सकती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आने लगी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को कितने रन बनाने के बाद अपनी पारी को डिक्लेयर करना चाहिए? कितना बड़ा स्कोर बांग्लादेश को रोकने के लिए काफ़ी होगा? 500 या 600? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज क्रिकेट न्यूज़।